हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है एल्मांडा का पौधा। दोस्तों, लगभग नवंबर का महीना मिड हो ही गया है और ठंडियां सभी के यहाँ पे आ ही गई है। लगभग ठंडी सबके यहाँ पे पड़ने लगी है दोस्तों। और ये जो ठंडियों का समय है ये एल्मांडा के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम है, क्योंकि एल्मांडा के पौधे अभी जो है वो ठंडियों में डोरमेंसी पीरियड में चल जाते हैं, सुस्त अवस्था में चल जाते हैं। इस टाइम पे पौधे में आपको ना तो ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, ना ही पौधे में ज़्यादा आपको फ्लावरिंग मिलती है। पौधा बिल्कुल जो है वो एकदम सुस्त पड़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप सही देखभाल और समय समय पे पौधे को खाद देते रहते हो तो आपका पौधा लगातार से फ्लावरिंग करता रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों कि अभी एल्मांडा के पौधे की आपको किन किन तरीके से देखभाल करनी है, कैसे देखभाल करनी है, साथ ही पौधे को कौन कौन सा न्यूट्रिशन देना है जिससे आपको आपके पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग ठंडियों में भी मिलती रहे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं पानी की। तो आपको जो है दोस्तों एल्मांडा के पौधे में पानी कम देना है। जब पौधा डोरमेंसी पीरियड में होता है, सुस्त अवस्था में होता है, तो इससे ज़्यादा पानी देना। आपको मिट्टी को पूरा सूखने नहीं देना है दोस्तों, नमी हमेशा आपको बना के रखनी है, लेकिन ज़्यादा गीली और चिपचिपी मिट्टी भी आपको नहीं रखनी है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। पानी का प्रॉपर देखभाल करने के बाद आपको जो दूसरी चीज़ पे देखभाल करनी है दोस्तों वो यह करनी है कि पौधे को प्रॉपर धूप दिलाना है। धूप ठंडियों वाले पौधे के लिए, ठंडियों में जो भी पौधे डोरमेंसी में जाते हैं उन्हें धूप जो है दोस्तों वो आवश्यक मात्रा में दिलाना ही पड़ता है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का धूप अपने पौधे को दिलाना ही है। ऐसे जगह पे आपको आपके पौधे को शिफ्ट करना है दोस्तों जहाँ पे प्रॉपर जो है वो धूप आपके पौधे को मिले, तभी आपके पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ आएगी और पौधा कलियाँ भी बनाएगा। तो आप अपने पौधे को अगर कहीं पे भी बालकनी वगैरह में रखे हुए हैं या फिर सेमी शेड एरिया पे रखे हैं तो प्रॉपर धूप वाले जगह पे जो है दोस्तों आप अपने पौधे को शिफ्ट कर दें। आप मेरे जो येलो फ्लावरिंग प्लांट देखे दोस्तों वो मैंने अपने टेरेस में रखा हुआ है। वहाँ उसको जो है दोस्तों मैंने अपने आंगन में रखा है दोस्तों, क्योंकि वह जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों ये इसमें इस तरीके से हल्का मैरून और बैगनी कलर का फ्लावर आता है। इसको मैंने अपने टेरेस में रखा है। तो आज मैं अपने इसी पौधे में खाद दूंगी, साथ ही सभी केयर टिप्स को भी आज मैं अपने इसी पौधे में आप सभी को बताने वाली हूँ। और अगर ठंडियों के टाइम पे तीसरा जिस चीज़ का आपको आपके पौधे में ध्यान देना है दोस्तों वो यह ध्यान देना है कि आपको आपके पौधे को कटाई छटाई समय समय पे करते रहनी है। अगर सूख रही हैं ब्रांचेस बहुत ज़्यादा तो सूखी हुई ब्रांचेस को बिल्कुल भी नहीं रखना है, उनको समय समय पे कट करके हटा देना है। साथ ही अगर पत्तियां पीली हो रही हैं कुछ इस तरीके की तो इनको भी जो है दोस्तों आपको समय समय पे हटाते रहना है, क्योंकि यह पौधे के न्यूट्रिशन को ज़्यादा मात्रा में लेती हैं। तो आपको ज़्यादा देर तक इसको पौधे में नहीं रखना है। जैसे ही आप देखो कि पत्तियां पीली हो रही हैं वैसे ही आप इनको पौधे से हटा दो। तो इन छोटे छोटे चीज़ों का आप खास ध्यान जरूर से जरूर रखो। तो तीसरा यह चीज़ का भी ध्यान देने के बाद चौथा जिस चीज़ का आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो भी खरपतवार निकले हुए हैं, अब ऐसा नहीं है कि पौधा डोरमेंसी में जा रहा है तो आपको आपके पौधे में कोई भी काम को नहीं करना है। इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी खरपतवार वगैरह निकल रहे हैं इनको आपको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खरपतवार हटाने से आपका जो पौधा है दोस्तों वह स्वस्थ रहता है। अभी भले ही पौधे में अगर आपकी फ्लावरिंग बंद भी हो गई है तो आने वाले समय में आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी जब आप अपने पौधे को अभी से तैयार करके रखोगे। मेरे पौधे में हर एक जगह से नई नई शूट्स निकल रही हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं हमने खरपतवारों को भी लगभग हटा दिया हुआ है। अब आपको जो करना है वो क्या करना है, गुड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख सकते हैं इसके रूट्स जो है दोस्तों वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा घने होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप जब भी अगर नर्सरी से आप पौधा लेना चाहो दोस्तों तो ले सकते हो। और अगर आप नर्सरी से पौधा ले रहे हो और उसको अपने गार्डन में लगा रहे हो तो आप एक चीज़ का यह ध्यान जरूर रखो कि आप अपने पौधे को बड़े पॉट पे लगाओ, क्योंकि इसके रूट्स इतने ज़्यादा ग्रो करते हैं कि अगर आप इसको छोटे पॉट पे लगाओगे तो आपका पौधा जो है वो जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता है, ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता है।
क्योंकि पौधे में बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड बनती हैं, जिस कारण से पौधे में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। और अगर आप ज़्यादा बड़े स्पेस पे लगाते हो, इस तरीके से बड़े पॉट पे लगाते हो, तो पौधे के रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है, रूट्स घना होता है, आपका पौधा जो है दोस्तों वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो आपका पौधा ऊपर से फ्लावरिंग भी अच्छा खासा करता है। इसलिए इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें कि पौधे को प्रॉपर जो है वो बड़े पॉट पे लगाएं। उसके बाद बड़े पॉट पे लगाने के बाद तो गुड़ाई करने के बाद आपको आपके पौधे में जो सबसे पहला खाद देना है दोस्तों, वो क्या देना है चलिए मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। तो जो सबसे पहला खाद आप दोगे अपने पौधे में, सबसे पहला कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आपको लेना है, चाहे आप कावडंग कंपोस्ट ले लो, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लो, या फिर बर्मी कंपोस्ट ले लो। यहाँ पे मैं बर्मी कंपोस्ट ली हुई हूँ, देख सकते हैं। ये मेरा 14 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों, इसमें मैं लगभग 2 से 3 मुट्ठी इतना बर्मी कंपोस्ट डालूंगी। ठंडियों में पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचाता है दोस्तों। साथ ही ये जो है हमारे गमले की मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, क्योंकि ये इसमें जो है दोस्तों इसके इस्तेमाल से हमारे गमले की मिट्टी में केंचुए बनते हैं, और केंचुए बनने के कारण क्या होता है, हमारा जो पौधा है वो उसके रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है, तो हमारा पौधा भी जो है वो ऊपर से ग्रोथ बहुत ही सुंदर अच्छे से करता है। इसलिए हमें अपने पौधे में महीने में कम से कम एक बार बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल। तो पहला खाद बर्मी कंपोस्ट आपको देने के बाद दूसरा जो चीज़ देना है दोस्तों, वो आप दे सकते हो फ्रेश चाय की पत्ती या फिर यूज़ की हुई चाय की पत्ती। इट मीन्स आपको चाय की पत्ती देना है जिससे आपके पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा मिले। तो मैंने जो है दोस्तों हाल ही में यूज़ की हुई चाय की पत्ती अपने पौधे में दिया हुआ था, लगभग 2 से 3 चम्मच, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ तो बहुत ही सुंदर एक्टिव हो गई है। देख सकते हैं यहाँ से एक नई सूट्स भी निकल के आई हैं। इस तरीके से यहाँ से जो है दोस्तों नई सूट्स निकल के आ रही हैं। हर एक जगह पे आपको नई नई छोटी छोटी सूट्स देखने को मिलेंगी। ग्रोथ पौधे का बहुत ही सुंदर एक्टिव हो गया है चाय की पत्ती के कारण। तो आप भी अपने पौधे में चाय की पत्ती का खाद कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर से जरूर दें। मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, इसलिए मैं आप सभी को नहीं बताई हूँ। आप जो है दोस्तों दे के नहीं दिखा रही हूँ। आप 14 इंच के पॉट में मैंने जो है यूज की हुई चाय की पत्ती 4 से 5 चम्मच दी हुई थी। अगर आपका 8 इंच का पॉट है तो आप 2 से 3 चम्मच दे सकते हो यूज की हुई चाय की पत्ती। ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से भी कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। और अगर फ्रेश चाय की पत्ती दे रहे हो तो 1 चम्मच आप दो, 8 इंच के गमले में आधा चम्मच दो। इस तरीके से मेजरमेंट से आपको आपके पौधे में दे देना है। अब दूसरा जो खाद देना है वो क्या है चलिए मैं आप सभी को वो भी बताती हूँ। अब दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। सिंपल सा इस चीज़ के इस्तेमाल से ही आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यह क्या है दोस्तों, ये आप कुछ जो दाने देख पा रहे होंगे, इस दाने का ही आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करना है और आपका पौधा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करेगा। यह क्या है, ये है DAP के कुछ दाने। इसे डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये एक बहुत ही अच्छा सा उर्वरक है जो कि आपके पौधे में फ्लावरिंग के लिए खास करके बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट लेके आता है। तो यहाँ पे मैं लगभग 10 से 15 दाना DAP का ली हुई हूँ और इसको जो है दोस्तों मैं क्या करूँगी, इस तरीके से गमले में दे दूँगी। देख सकते हैं सिंपल सा है। अगर आप चाहो तो पानी में घोल के भी दे सकते हो। ये नाइट्रोजन पोटेशियम इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। और अगर आपका पौधा इस तरीके से स्वस्थ बना हुआ है, फ्लावरिंग के लिए रेडी है, फूल और कलियां भी बना ही रहा है, तो फिर आपको आपके पौधे में इस खाद को जरूर से जरूर देना है। और अगर आपका पौधा पूरे ही जो है वो सुस्त अवस्था में चला गया है, डोरमेंसी में चला गया है, तो फिर आप अपने पौधे में खाद नहीं भी दो तो भी चलेगा। बस चाय की पत्ती दे के और वर्मी कंपोस्ट दे के आप अपने पौधे को इस सीजन पूरा ही स्वस्थ बना सकते हो। जैसे ही फरवरी मार्च आएगा दोस्तों, आपका पौधा फिर से तैयार हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए और फिर से बहुत सारे फूल और कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से आपको आपके पौधे की देखभाल करनी है और पौधे को न्यूट्रिशन देना है दोस्तों। अगर आप लगातार से पौधे में फ्लावरिंग चाहते हो तो महीने में एक बार यह दोनों ही न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आपको आपके पौधे में कर लेनी है। आपके पौधे में बहुत ही स्वस्थ ग्रो के साथ साथ फ्लावरिंग भी होगी, कलियां भी बनेंगी। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।